सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं कैलिबर के बारे में। ये कहानी है दो दोस्तों की जो शिकार पे जाते हैं और शिकार पे इनके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे इनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने स्कॉटलैंड के शहर एडिनबर्ग का दृश्य आता है। यहाँ पर हम वोगन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी मंगेतर के साथ रहता है। उसकी मंगेतर प्रेग्नेंट है। वो उसे बताता है कि आज मैं अपने बचपन के दोस्त से मिलने वाला हूँ जिसका नाम है मार्कस और वो दोनों शिकार पे जाने वाले हैं, वो भी है स्कॉटिश हाईलैंड में। ये सिर्फ वीकेंड के लिए जा रहा है मगर जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाएगा क्योंकि अपनी मंगेतर को अकेला नहीं छोड़ना चाहता है। इस हालत में मार्कस बहुत खुश है कि उसका बचपन का दोस्त उसके साथ जाने वाला है। मार्कस पैसे वाला है, वो एक बड़ा सा बिजनेस करता है। ये दोनों जब निकल रहे होते हैं तो वोगन अपनी मंगेतर को कहता है कि वो तुरंत ही वापस आएगा, उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब ये लोग जाने लगते हैं तब हमें पता लगता है कि वोगन पहली बार शिकार पे जा रहा है। मार्कस आज से पहले बहुत बार शिकार पे जा चुका है। मार्कस और वोगन की जिंदगी बहुत ही अलग है। मार्कस अपनी जिंदगी के पूरे मजे लेता है, वहीं वोगन बहुत ही टाइम टेबल से अपनी जिंदगी बिताता है और उसके साथ साथ बहुत ही लिमिटेड चीजें करता है, यहाँ तक कि नई चीजें करने से बचता भी है। इन्हीं सारी बातों को याद करने के बाद मार्कस हंसने लगता है वोगन पे, मगर वो उसका मजाक नहीं बनाता, वो सिर्फ उसे बुली करता है और कहता है कि तुम्हें जिंदगी में पहली बार इतना मजा आने वाला है क्योंकि अब तुम मेरे साथ चल रहे हो। कुछ घंटे ड्राइव करने के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं एक गांव में और सबसे पहले जा करके अपने लिए कमरा लेते हैं ताकि जब तक वो शिकार करे यहाँ पर रुक सके और पूरे वीकेंड का मजा ले सके। कमरा लेने के बाद वो सीधा पहुंचते हैं इस गांव के एक पब में जहाँ पर बिल्कुल भी ज्यादा रौनक नहीं है, छूट-फूट लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तभी इनकी मुलाकात होती है एक लोकल आदमी से जिसका नाम है लोगन। बातों ही बातों में इन्हें पता लगता है कि लोगन यहाँ के कम्युनिटी का लीडर है और वो सारी चीजें जानता है इस गाँव के बारे में। वो बताता है कि इस गाँव में बहुत कम लोग आने लगे हैं, इसीलिए गाँव के हालात बहुत खराब है। न यहाँ की दुकानें चलती हैं और ना ही बाकी चीजें और ना ही यहाँ के लोगों के पास करने के लिए कुछ काम है। लोग बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं और अजीब बनते चले जा रहे हैं। ये सारी बातें बताने के बाद वो इन दोनों को कहता है कि तुम लोग यहाँ के जंगल में नए हो, शिकार करने के लिए तुम लोग को एक गाइड की जरूरत पड़ेगी। ये लोग समझ जाते हैं कि लोगन अपने बारे में बात कर रहा है। वो चाहता है कि ये लोग उसे हायर करें और पैसे भी दे। तब मार्कस मना कर देता है और कहता है कि हम लोग खुद देख लेंगे कि हमें कैसे शिकार करना है। लोगन जैसे ही यहाँ से जाता है ये दोनों शराब पीने में लग जाते हैं और पुरानी बातों को याद करते हैं। तभी पब के अंदर दो लड़कियां आती हैं जिनका नाम है लोना और केरा। ये दोनों इनके बगल में बैठ करके इनसे बातें करने लगती हैं। तब वोगन जाता है इनके लिए ड्रिंक्स लाने के लिए, मगर वो ड्रिंक्स लेता उससे पहले एक लोकल आदमी से वो टकरा जाता है और इन दोनों के बीच बहस होनी शुरू हो जाती है। तब यहाँ पर मार्कस आता है उस आदमी को भगाने के लिए और वो खरी खोटी सुनाता भी है। यहाँ पर अब माहौल खराब होने वाला है। तभी ऐन वक्त पे लोगन आ जाता है, इन सबको अलग करता है और वोगन को ले जा करके कहता है कि तुम्हारा दोस्त मार्कस बहुत बदतमीज है, उसे समझा दो कि गाँव में ये सारी चीजें नहीं चलेंगी, वो गाँव के लोगों से पंगा नहीं ले सकता। वोगन भी इन बातों पे ध्यान नहीं देता और वापस आकर के शराब पीने लगता है। लड़कियां इनके साथ बहुत खुश नजर आ रही हैं। ये लोग शराब पीते हैं और डांस करके बाहर आने लगते हैं। मार्कस केरा को लेकर के चला जाता है अपने कमरे में, मगर लोना और वोगन अभी भी बाहर हैं। ये दोनों जब टहल रहे होते हैं तब लोना वोगन के करीब आने की कोशिश करती है। वोगन कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ। तब लोना भी रुक जाती है। ये दोनों दोबारा शराब पीते हैं और रात होने के बाद वोगन चला आता है अपने घर पे। सुबह सुबह जब उसकी आंख खुलती है तब उसके सर में हल्का हल्का दर्द होता है क्योंकि उसने रात बहुत ही ज्यादा शराब पी थी और उसका हैंगओवर अभी भी उतरा नहीं है। मगर मार्कस पूरे तरीके से फ्रेश है। वो वोगन को कहता है कि हमें शिकार के लिए चलना है। ये लोग निकल जाते हैं। मार्कस बहुत जोश में है। उसके जोश को देखने के बाद वोगन समझ जाता है कि मार्कस ने ड्रग्स लिया है और वो बहुत समय पहले से ये काम करते आ रहा है, इसीलिए उसके अंदर इतनी ज्यादा ऊर्जा है। वोगन उसे समझाने लगता है कि तुम्हें ये सब करना बंद करना पड़ेगा, मैं हमेशा से तुम्हें जानता हूँ, तुम अपने आप को खराब कर रहे हो। मार्कस कहता है कि ज्ञान देना बंद करो, मैं भी छुट्टियां मनाने आया हूँ और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, इससे मुझे और भी ज्यादा मजा आता है। बात करते करते ये लोग चले आते हैं जंगल के बीचों बीच और अपनी बंदूकों को निकालना शुरू कर देते हैं शिकार के लिए। तभी वोगन कहता है कि मैं अपनी बंदूक घर पे ही भूल गया, मैं उसे लाया ही नहीं। मार्कस कहता है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास दो बंदूकें हैं, मेरी एक बंदूक तुम यूज कर सकते हो। अब धीरे धीरे ये लोग ऐसे ही जंगल में आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद इन्हें एक हिरण नजर आती है। तब मार्कस और वोगन दोनों बैठ जाते हैं। मार्कस वोगन को बंदूक देता है और कहता है कि उस पर निशाना लगाओ। वोगन पूरा ध्यान लगा रहा है। थोड़ी देर के बाद उसका निशाना लगता है हिरन के माथे पे। वो जैसे ही ट्रिगर दबाता है हिरन वहाँ से भाग जाती है। तब वोगन को कुछ गड़बड़ लगता है और वो मार्कस को कहता है कि मुझे लगता है कि हिरन के पीछे कोई था। जब मैंने गोली चलाई तब वो गोली जाकर के उसे लग गई। ये लोग भाग करके जाते हैं उस जगह पे। वहाँ जाते ही ये लोग देखते हैं कि एक बच्चा जमीन पे गिरा हुआ है। वोगन ने जो गोली चलाई थी वो गोली आकर के सीधे इस बच्चे के भेजे में लगी है और बच्चे की मौत हो गई। और वोगन रोना शुरू कर देता है कि इतना बड़ा पाप उससे कैसे हो गया। मार्कस भी परेशान है, मगर मार्कस सोचता है
कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा, कोई इन्हें यहाँ पे देख ना ले। तभी इनकी नजर पड़ती है इस बच्चे के पिता पे, जो अपने बच्चे की लाश देखने के बाद फूट फूट के रो रहा है। तब वोगन धीरे धीरे उसके करीब जाता है और उस आदमी से माफी मांगते हुए कहता है कि ये सब कुछ बस गलती से हुआ है, ये बस एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। मगर वो आदमी अब गुस्से से आग बबूला हो रहा है। वो बंदूक उठाता है और निशाना लगाने लगता है वोगन पे, मगर वो ट्रिगर दबाता उससे पहले मार्कस उस आदमी को मार देता है। अब उस बच्चे के पिता की भी मौत हो चुकी है। इन चीजों को देखने के बाद वोगन सुन्न पड़ जाता है, मगर मार्कस का दिमाग अभी भी काम कर रहा है। वो इन दोनों लाशों को खींचता है और ले जाकर के छुपा देता है झाड़ियों के पीछे। आज इन लोगों ने 2 मर्डर्स किए हैं। वोगन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मार्कस कहता है कि गाड़ी में बैठो। ये लोग वापस आने लगते हैं होटल की तरफ। जितनी जल्दी हो सके इन्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा, मगर आज जो कुछ भी इनके साथ हुआ है वो इनके दिमाग से नहीं निकल रहा। अब धीरे धीरे वोगन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तब मार्कस अपनी गाड़ी रोक देता है और कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है। वोगन कहता है कि हमें शायद पुलिस वालों के पास जाना चाहिए, हम उन्हें पूरी सच्चाई बता देंगे। मार्कस कहता है कि ऐसी चीजें नहीं होती, पुलिस वाले कभी इस बात पे भरोसा नहीं करेंगे और तुम शायद भूल रहे हो कि मैंने जानबूझ के उस लड़के के पिता को मारा है। हम दोनों हमेशा के लिए जेल चले जाएंगे। तुम पिता बनने वाले हो, अगर तुम जेल चले गए तब पता नहीं तुम्हारे बच्चे का क्या होगा। मेरे पास एक प्लान है। गाँव में सबको पता है कि हम यहाँ पर शिकार पर आए थे। हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे कि हम शिकार पर आए हैं और शिकार कर रहे हैं। हमें ये बात भी नहीं पता कि ये दोनों लोग इस गाँव के हैं या फिर बाहर से यहाँ पर आए हुए थे। हम अभी सीधा चलते हैं घर और रात होते हुए यहाँ पर आकर के उन दोनों लाशों को ठिकाने लगा देंगे और अपने टूर को पूरा करके चले जाएंगे। किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगेगी। ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। मार्कस कहता है कि हमें लोकल लोगों से घुलना मिलना पड़ेगा ताकि अगर पूछताछ हो तो वो सारे लोग कहें कि हम यहीं पर मौजूद थे और हमने कुछ नहीं किया। वो गैस स्टेशन पर जाकर के एक आदमी से मिलता है। वो आदमी पहले से जानता है इन्हें। मार्कस पूछता है कि तुम मुझे कैसे जानते हो। वो आदमी कहता है मुझे लोगन ने बताया कि 2 शिकारी यहाँ पर आए हुए हैं और तुम दोनों के अलावा दूसरा यहाँ पर कोई भी शिकार के लिए अभी आया नहीं है, तो शायद तुम ही वो दोनों हो। इन बातों को सुनने के बाद मार्कस निकल जाता है। ये लोग चले आते हैं घर पे। तभी इनकी नजर पड़ती है लोना और कैरा पे। ये दोनों लड़कियां फिर से इनके साथ ड्रिंक करने आई हैं और शायद इंटीमेट होने के लिए भी, मगर मार्कस बिल्कुल भी मूड में नहीं है। वो दोनों को मना करता है और बहाना बना करके भगा देता है। लड़कियों को ये बात बहुत ही अजीब लगती है क्योंकि कोई भी मर्द कभी भी ऐसा नहीं करेगा, खास करके मार्कस, क्योंकि कल रात वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था और पूरी रात वो लड़की के साथ इंटीमेट भी हुआ। लड़कियों के जाने के बाद ये दोनों पब में पहुंच जाते हैं। तब इनकी नजर पड़ती है लोगन पे। लोगन अपने भाई के साथ यहाँ पर बैठा हुआ है। जब वो इन दोनों को देखता है तो कहता है कि आकर के हमारी टेबल पे बैठो। ये दोनों जाकर के बैठ जाते हैं। बातों ही बातों में लोगन की नजर पड़ती है वोगन पे, जो बहुत ही ज्यादा उदास है। तब वो उससे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। तब वोगन बहाने बनाने लगता है और कहता है मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। इतना कहने के बाद वो भागता है बाथरूम की तरफ। उसे उल्टियां हो रही हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर में है। दूसरी तरफ लोगन बात करता है मार्कस से। उसे कहता है मेरी कम्युनिटी दिन प्रतिदिन बहुत ही कमजोर होती जा रही है। मुझे एक इन्वेस्टर की जरूरत है। यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टर मिल नहीं रहा, पर तुम चाहो तो शहर में कोशिश कर सकते हो। मार्कस कहता है मैं जरूर कोशिश करूंगा। वो लोगन का कार्ड लेकर के रख लेता है। दूसरी तरफ वोगन की हालत बहुत खराब है। यहाँ से निकलने के बाद उन्हें एहसास होता है कि अभी के अभी जाकर के उन्हें लाशों को दफनाना पड़ेगा। ये लोग चले आते हैं जंगल के बीचों बीच। मार्कस को सबसे पहले अपनी गोलियों को ढूंढना है क्योंकि गोली उसके ही बंदूक से चली है। उसे एहसास होता है कि जब लड़के के पिता को उसने मारा था तब गोली शरीर के आर पार हो गई थी और जाकर के टकरा गई थी एक पेड़ से। उसे पेड़ मिल भी जाती है। तब बड़े ही आसानी से वो पेड़ से गोली निकाल लेता है। तब पहुंचता है उस बच्चे के लाश के पास। वो देखता है कि वो गोली अभी भी उस बच्चे के सर के अंदर है, गोली आर पार नहीं हुई है। तब मार्कस निश्चय करता है कि वो उस बच्चे के सर को काटेगा और अंदर से गोली को बाहर निकालेगा। मगर ये चीज पसंद नहीं आती वोगन को। वो कहता है कि हमने पहले इस बच्चे को मार दिया है और मैं नहीं चाहता कि इसके लाश के साथ भी हम कुछ करें। मार्कस कहता है तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही। अगर मैंने गोली नहीं निकाली तब मैं हमेशा के लिए फंस जाऊंगा। मगर वोगन इस बात को नहीं मानता। इन दोनों के बीच बहुत देर तक बहस होती रहती है। अंत में झगड़ा करने के बाद मार्कस वापस जाता है और दोबारा उस बच्चे के सर को तोड़ने लगता है। इस बार वोगन भी उसे नहीं रोक रहा। मार्कस गोली को निकाल लेता है और ये लोग लाश को भी दफना देते हैं। मगर इस काम में बहुत समय लग चुका है। बहुत देर से ये लोग जंगल के अंदर हैं। जब ये लोग यहाँ से निकलना शुरू करते हैं इन्हें एहसास होता है कि जल्दी ही सुबह होने वाली है। इन्हें होटल भी पहुंचना है और वहाँ से वापस अपने घर भी जाना है। जैसे ये लोग होटल के पास पहुँचते हैं इनकी नजर पड़ती है बिल्डिंग के ऊपर, जहाँ से एक बच्चा इन्हें देख रहा है। ये बच्चा इस होटल के मालिक का है, मगर इस बच्चे के लिए इन्हें ज्यादा टेंशन नहीं होती। इन्हें लगता है कि ये कोई बड़ी मुसीबत खड़ी नहीं कर सकता। आराम से वापस आकर के ये लोग कमरे में सो जाते हैं। तब इनकी दोपहर में आँख खुलती है। दोपहर में जैसे ये लोग बाहर देखते हैं इन्हें बहुत सारे लोग नजर आते हैं इनकी गाड़ी के पास, जो इनके टायर्स को काट रहे हैं। इस चीज को देखने के बाद मार्कस बाहर आता है। मार्कस के आते ही उसे एक आदमी पकड़ लेता है जिसका नाम है ब्रायन। वो इन्हें पीटने लगता है। इन दोनों को लगता है कि ये दोनों पकड़े गए, अब ये लंबा जाने वाले हैं। तभी ब्रायन कहता है कि जिस लड़की के साथ तुमने रात बिताई थी वो मेरी भतीजी है। तुमने उसे नशा भी करवाया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़
छोड़ूंगा। मगर अब वो इन्हें मारता उससे पहले यहाँ पर लोगन आकर के इन्हें अलग हटाता है। सारे लोगों के जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि इनके टायर खराब हो चुके हैं। ये गाड़ी को लेकर के आते हैं गराज में। गराज का मालिक कहता है कि पूरे 1 दिन का समय लगेगा तुम्हारी गाड़ी को ठीक करने में, यानी 1 दिन तक ये लोग यहाँ से दूर नहीं जा सकते, इन्हें यहीं पर रुकना पड़ेगा। तब ये लोग वापस चले आते हैं पब के अंदर। जब अंदर ये लोग शराब पी रहे होते हैं तभी ब्रायन वापस आ जाता है। वापस आने के बाद इन लोगों को देख करके कहता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, मुझे कम से कम मारपीट नहीं करनी चाहिए थी। ये लोग ऐसे ही बात करने लगते हैं और मार्कस चला जाता है बाथरूम। तभी वोगन की नजर पड़ती है अपने बैग्स पे। जब इन लोगों ने कार को रिपेयर करने के लिए दिया तो बैग्स को बाहर निकाल लिया था और बैग के ऊपर खून भी लगा हुआ है। वोगन उसे छुपाने लगता है। तभी यहाँ पर हम लोगन के भाई को देखते हैं जिसका नाम है एल, और उसके साथ लोना भी है। ये लोग आकर के वोगन के साथ बैठ जाते हैं। तब बातों ही बातों में लोना वोगन को बताती है कि लोगन की बहन का पति यहाँ पर आया हुआ है अपने बच्चे के साथ और वो बच्चा कल से गायब है। तभी यहाँ पर मार्कस भी आ जाता है। ये बात वो लोग मार्कस को भी बताते हैं। तब मार्कस कहता है कि अच्छा, वो बच्चा और उसके पिता अभी भी वापस नहीं आए। इन बातों को सुनने के बाद एल उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता कि वो बच्चा अपने पिता के साथ जंगल में गया था। तब मार्कस बातों को संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि वो एक छोटा सा बच्चा है, वो भला अकेले जंगल में क्यों जाएगा, वो जरूर अपने पिता के साथ ही जाएगा। मगर ये बात सुनने के बाद ये बात और भी ज्यादा उलझ जाती है और एल कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो बच्चा छोटा है, और मामला बहुत ही गंभीर हो जाता है। तब मार्कस कहता है कि लोगन मेरा भी दोस्त है, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ सबसे ज्यादा उससे ही बात हुई है, उसने ही मुझे ये सारी बातें बताई। इन बातों को सुनने के बाद ये लोग शांत हो जाते हैं और दोनों चले आते हैं बाहर। बाहर आने के बाद वोगन बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। वो कैसे भी चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके वो लोग यहाँ से बाहर निकल जाए। होटल में आने के बाद वोगन डरते हुए कहता है कि अभी भी हमारे पास मौका है, हमें अपनी गलती मान लेनी चाहिए और सारी बातें बता देनी चाहिए पुलिस वालों को। तब मार्कस उसे रोकता है तो वोगन उस पर गुस्सा हो जाता है। तब मार्कस भी गुस्से में कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने उस बच्चे को मारा और तुम्हें बचाने के लिए मैंने उसके पिता को मारा, और अभी भी तुम मेरी बात नहीं सुन रहे। मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूँ कि हमें कुछ नहीं होने वाला है, जल्दी हमारी गाड़ी ठीक हो जाएगी और हम लोग आसानी से यहाँ पे निकल जाएंगे और दोबारा कभी भी वापस नहीं आएंगे यहाँ पे। तभी इनके घर के बाहर एक आदमी आता है और लेकर के जाता है बाहर। बाहर जाने के बाद इन्हें पता लगता है कि आज पूरे गांव में एक त्योहार है और सारे लोग त्योहार मना रहे हैं। ये भी उनके साथ सेलिब्रेट करने लगते हैं। तभी लोगन आता है इनके पास और कहता है कि मेरे बहन का पति और उसका बच्चा नहीं मिल रहा, हम लोग उन्हें ही ढूंढने के लिए जंगल में जा रहे हैं, क्या तुम लोग साथ चलोगे? थोड़ी देर के लिए दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर ये दोनों मान जाते हैं और जाने लगते हैं जंगल की तरफ। और रुकने के बाद लोगन इन लोगों से पूछता है कि रात में तुम लोग जंगल में क्यों आए थे? मार्कस समझ जाता है कि उस बच्चे ने अपनी माँ को सारी बातें बता दी। तब मार्कस कहता है कि हम लोग नाइट हंटिंग के लिए आए थे। इस बात को सुनने के बाद लोगन कहता है कि तुम लोगों को पता है ना, नाइट हंटिंग इलीगल है, ये तुम लोग नहीं कर सकते और अब मुझे इसके बारे में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। इन बातों को सुनने के बाद ये दोनों डर जाते हैं। लोगन कहता है कि इन दोनों पे नजर रखना, यहाँ से निकलते ही मैं इनकी रिपोर्ट करूंगा। ये लोग अपने साथ कुछ कुत्ते भी लेकर के आए थे। कुत्ते पूरे जंगल में घूमना शुरू कर देते हैं और कुछ देर के बाद उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पर दोनों लाशों को दफनाया गया है। इस चीज को देखते ही लोग खुदाई शुरू कर देते हैं। खुदाई के बाद जब इन्हें 2 लाशें नजर आती हैं, लोगन फूट फूट कर रोने लगता है और इस चीज को देखने के बाद अब हालत खराब हो जाती है मार्कस और वोगन की। वो अपने आप को नहीं रोक पाते और भागना शुरू कर देते हैं अपनी गाड़ी से, क्योंकि इनकी गाड़ी ठीक करवा करके लोगन ले आया था। ये लोग थोड़ी ही दूरी पे जाते हैं तब इन्हें पता लगता है कि इनका फ्यूल खत्म हो गया है। जब ये लोग टंकी देखते हैं इन्हें एहसास होता है कि जब ब्रायन इन्हें मारने आया था तब उसने गोली भी चलाई थी और एक गोली जा करके लग गई थी फ्यूल टैंक में, जिससे सारा का सारा तेल बह चुका है। अब ये लोग पैदल भागना शुरू कर देते हैं, मगर लोगन इनका पीछा नहीं छोड़ने वाला। वो इनके पीछे आता है और अपने कुत्तों को छोड़ देता है। तब एक कुत्ता आकर के पकड़ लेता है वोगन के पैर को, वो उसे जख्मी करे जा रहा है। इस चीज को देखने के बाद मार्कस बंदूक निकालता है और गोली मार देता है कुत्ते को, मगर अब वोगन की हालत खराब है, वो भाग नहीं सकता। तभी मार्कस देखता है कि सारे लोग इनके करीब आ चुके हैं, तो मार्कस अकेला ही भागता है। उसके भागने के बाद ये लोग पकड़ लेते हैं वोगन को। ब्रायन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, वो वोगन को बड़ी ही बेरहमी से पीटता है। तभी लोगन उसे रोक करके कहता है कि अभी हम इसे नहीं मार सकते, इसे जिंदा रखो, मुझे पूरी कहानी जाननी है कि आखिर हुआ क्या था। वो वोगन को घसीट के लेकर के आते हैं एक फार्म हाउस पे और उससे पूछना शुरू कर देते हैं। तब वोगन पूरी की पूरी कहानी बताता है कि ये सब कुछ महज एक एक्सीडेंट था। इस बात को सुनने के बाद अब सारे बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं। ब्रायन कहता है कि हमें इसे भी मार करके दफना देना चाहिए। लोगन कहता है कि हम लोग कातिल नहीं है, हम ऐसा नहीं करेंगे, जो चीज इन लोगों ने की हम बिल्कुल भी वैसा कुछ नहीं करने वाले। तभी लोगन देखता है कि उसके कुछ साथियों ने मार
मार्कस को पकड़ लिया है और वो मार्कस को लेकर के इधर ही आ रहे हैं। अब ये सारे लोग एक जगह पे बैठ जाते हैं और गेम खेलना शुरू कर देते हैं इनके साथ। लोगन कहता है कि मुझे पूरी कहानी पता है। वो वोगन को कहता है कि तुमसे गलती से गोली चली, मगर मार्कस ने जानबूझ के मेरे बहन के पति को मारा। वो वोगन के बारे में जानता है कि उसके घर पे उसकी मंगेतर है जो प्रेग्नेंट है। वो वोगन को कहता है कि तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, अगर तुम सच में अपने घर वापस जाना चाहते हो तो ये बंदूक लो और गोली मार दो मार्कस को। अगर तुमने मार्कस को गोली नहीं मारी तो हम तुम दोनों को गोली मार देंगे। इस बात को सुनने के बाद वोगन रोने लगता है और वो मार्कस की आंखों में देखता है। मार्कस बिल्कुल शांत बैठा है। उसे पता है कि उनके पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है, या तो वो दोनों मरेंगे या तो फिर वो अकेला मरेगा। मार्कस मरने के लिए तैयार है अपने दोस्त के लिए, और दूसरी तरफ वोगन है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो अपने दोस्त को नहीं मार सकता। उसे पता है कि ये सारी चीजें मार्कस ने सिर्फ उसे बचाने के लिए की थी। वो उसकी आंखों में देखता है और अपने मंगेतर को याद करता है और अपने होने वाले बच्चे को भी। फिर गोली चला देता है। तब गोली के लगते ही मार्कस की मौत हो जाती है और वोगन फूट फूट के रोना शुरू कर देता है कि उसने अपने दोस्त को मार दिया। सारे लोग उसे उठाते हैं और लेकर के चले आते हैं होटल। वो सुबह होने का इंतजार करने लगता है ताकि वो यहाँ से निकल जाए। वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। तभी उसके पास लोगन आता है और कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया ठीक किया। तुम सबको यही कहानी बताओगे कि मार्कस उत्तर की तरफ गया और तब वो लौट करके नहीं आया। हमने उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी है। तुम्हारे तक कोई भी बात नहीं आएगी और ना ही कभी किसी को पता लगेगा कि यहाँ पर क्या हुआ। तुम वापस जाओ और अपनी जिंदगी अच्छे से बिताओ। थोड़े समय के बाद अब वोगन वापस चला आता है अपनी मंगेतर के पास। उन दोनों की शादी होती है और 5 महीने के बाद उनका बच्चा भी पैदा होता है। मगर जो कुछ वोगन के साथ हुआ है वो उन चीजों से उभर नहीं पाता। वो रात रात भर जगते रहता है और उन्हीं सारी चीजों के बारे में सोचता है। शायद वो पूरी जिंदगी पश्चाताप में बिताएगा कि उसने अपने साथी को मार दिया और इससे बड़ी कोई सजा नहीं हो सकती। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।